ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महर्षि, यहाँ तक तो आपने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। महर्षि, यहाँ पर और एक प्रश्न मन में आ रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर हम निराकार रूप से ही अगर शुरू कर लें महाराज जी, तो हमारे भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 4 मार्ग बताए हैं। ध्यान योग बताया है, ज्ञान योग बताया है, कर्म योग बताया है और भक्ति योग बताया है महाराज जी। तो गृहस्थियों के लिए सरल, और आप क्या रिकमेंड करते हैं महाराज जी गृहस्थ धर्म के लिए? हम सबके लिए एक जैसी ज़रूरत मान के चलते हैं जी। जैसे गृहस्थों को चाहिए वैसे महात्माओं को भी चाहिए। जी महाराज, है ना? आपको जैसा चाहिए वैसे हमको भी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ से चलते हैं कि सन्यासी महात्मा भी जब तक उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा की उपासना स्थिरता से कर नहीं सकते। तो शुद्धि का साधन तो कर्मयोगी है ना। कर्म 2 प्रकार से होता है, फल प्राप्ति के लिए भी आप कर्म करते हो और फल की आकांक्षा से रहित होकर के भी आप कर्म करते हो। तो फल की आकांक्षा से रहित होकर के करोगे तो ईश्वरार्पण बुद्धि से करोगे, भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए करोगे। और फल की आशा से करोगे तो फिर कर्मों के भेद अलग है। स्वर्ग जाना चाहते हो तो अश्वमेधादि यज्ञ करो, पुत्र प्राप्ति करना चाहते हो तो उसके लिए वही अश्वमेध में पुत्र कामना ला के जोड़ो, और यदि शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हो तो कई प्रकार की यज्ञ का अलग अलग दधिकरण का आदि सब यज्ञ उसको करो। जी। तो फल प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहते हो तो ये कर्म के भेद अनंत है। एक व्यक्ति के द्वारा कभी पूरा नहीं हो सकता है। उनमें से कोई एक कर्म केवल ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए परमेश्वर ने हमें कर्म शक्ति प्रदान की, दृष्टि प्रदान की, बुद्धि प्रदान किया, संकल्प शक्ति मन प्रदान किया, और शरीर में प्राण के संचार से ये जो हमें गति प्रदान कर रहा है, ये ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति के द्वारा ईश्वर ने ही शास्त्र में जिन जिन धर्मों को कर्मों को बताया वो प्राणियों को सत्प्रेरणा और साथ में अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए यदि हम अनुष्ठान करते हैं तो ये कर्म हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। और केवल शुद्ध होने मात्र से काम नहीं चलेगा, शुद्धि के साथ साथ स्थिरता भी चाहिए। जैसे शीशे के ऊपर धूल लगा है, धूल को अच्छी तरह से पूछोगे शीशा तो साफ हो जाएगा, लेकिन वो शीशा हिल रहा है ऐसा, तो उस पर आप चेहरा ठीक ढंग से नहीं देख सकते। तो शीशे के हिलने की गति को रोकने के लिए जिस क्रियाकलाप की आवश्यकता चाहिए, वैसे हमारे अंतःकरण की चंचलता को रोकने के लिए शुद्ध अंतःकरण को उपासना में हम लोग लगाते हैं। तो इस उपासना को ही भक्ति बोलते हैं। कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि, उपासना के द्वारा चित्त में एकाग्रता। और केवल एकाग्रता हो और साथ में शीशा साफ हो और हमारा मुंह उधर उल्टी ओर हो तो भी उस पर हमारा चेहरा नहीं दिखेगा। इसीलिए उसमें हमारी दृष्टि और शीशा आमने सामने होना चाहिए। इसी के स्थान में परमार्थ वस्तु को हमने प्राप्त करने के लिए चित्त को शुद्ध किया, और उसके बाद स्थिरता लाने के लिए परमात्मा की उपासना से चित्त में स्थिरता लाई। स्थिरता आने के बाद गुरु जी की कृपा हो गई तो हमें परमार्थ वस्तु का ज्ञान होगा, ज्ञान से हमारे अंदर कृतार्थता आएगी। ये तीनों साधन की इस प्रकार पारंपरिक एक दूसरे के प्रति कार्य कारण भाव भी है, और कोई पहले से कुछ करके आया होगा तो सीधा स्वतंत्र ज्ञान में भी जा सकता है। लेकिन क्रम तो यही है, चित्त शुद्धि, चित्त की एकाग्रता, उसके बाद चित्त ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय। इसी को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग ऐसा बोलते। इसके साधन अनंत है। तो तीनों को महाराज एक साथ में तीनों को एक साथ में नहीं कर सकते। इस समय कर्म और उपासना में कदाचित एक साथ करते हुए से दिखेंगे, लेकिन अंदर से देखो तो उसमें भेद आएगा। जब उपासना करने के लिए बैठोगे तो कर्म छूट जाएगा, है ना। भगवान के जप करना कर्म मान लो। जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो, ये उपासना जप कर्म है। अच्छा, अब ये धीरे धीरे आपके चित्त में अच्छी तरह से बैठ गया और हृदय में भगवान के यदि साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया, तो ये जप कार्य छूट जाएगा। ठीक है ना। कर्म छूटा तो फिर
उप माने समीप, परमात्मा के सन्निधि में आप गए। कर्म छूटा तो उपासना में गए, और उपासना में ये उपास्य, उपासक, उपासना 3 त्रिपुटी बनी रहती है। ये त्रिपुटी धीरे से उपास्य में जाके दोनों लीन हो गए। एकमात्र उपासना का विषय परमात्मा बचा और कुछ नहीं बचा, तो वहाँ फिर ये ज्ञान का उदय हो गया। ज्ञान का हाँ, इसीलिए तीनों परस्पर सहयोगी साधन भी हैं, और तीनों को एक काल में अनुष्ठान करना। कर्म और ज्ञान का तो भगवान भाष्यकार ने सर्वथा ही निषेध किया। कर्म और ज्ञान का एक पुरुष के द्वारा एक ही समय में एक साथ अनुष्ठान करना कभी संभव नहीं है। पहले कर्म से चित्त शुद्ध करो, उपासना से चित्त को एकाग्र करो, और इसके बाद ज्ञान में जब जाओगे, ज्ञान माने मोक्ष प्रदान करने वाला जो ज्ञान है, जिस समय प्रकट होगा उस समय उस ज्ञान के साथ उपासना और कर्म को तुम जोड़ करके नहीं रख सकते। ज्ञान में ही तुम स्थित रहोगे। इसमें क्रम समुच्चय हो सकता है, लेकिन सम समुच्चय नहीं हो सकता। एक साथ ज्ञान और कर्म को मिला के तुम अनुष्ठान नहीं कर सकते हो। पहले कर्म, फिर उपासना, फिर ज्ञान। ये परस्पर एक दूसरे के विरोधी तो नहीं है, एक साथ एक व्यक्ति से दोनों का अनुष्ठान होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति है। महर्षि, एक और थोड़ा सा हमारा अज्ञान ही मानिए आप, अज्ञान है और हम ये भ्रांति है, आपसे हमें मार्गदर्शन चाहिए। भगवत गीता में जैसे 2 तरीके के हमें जो समझ में आता है महाराज जी, एक साइड में भगवान कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, कर्म करो, कर्म से ही गति मिलती है, और अर्जुन को भी वो प्रेरित करते हैं कर्म करने के लिए। महाराज जी, दूसरे साइड में भगवान ये कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ भूल जाओ, यहाँ पत्ता भी हिलता तो मेरी मर्जी से हिलता है। तो महाराज जी, ये अगर आज एक मानव है तो क्या उसकी सोच क्या होनी चाहिए? वो ये सोचे कि ये जो कुछ भी हो रहा है उनके जीवन में, अच्छा बुरा जो हो रहा है इस धरती पर, टेररिज्म है, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक मानव दूसरे को मार रहा है, तो क्या ये परमात्मा करवा रहे हैं कि ये इंसान खुद कर रहा है? महाराज जी, परमात्मा कुछ करता भी नहीं, कराता भी नहीं। हाँ, परमात्मा न करता है न कराता, और जीवात्मा करता भी है और कराता भी है। और जीवात्मा की वासनाएं शुभ भी है और अशुभ भी है, और वासना से प्रेरित होकर के जीवात्मा अपने ढंग से कर्म करता है और कराता भी, और ईश्वर निरपेक्ष भाव से उसको देखता, फल प्रदान करता है। किए गए कर्म का फल प्रदान करना ईश्वर का काम है, और क्या करना क्या नहीं करना ये आपकी वासना और सोच के अधीन है। और करने के बाद फल आपको निश्चित मिलेगा, इसमें संशय नहीं। और कौन से कर्म करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आदमी शास्त्र प्रेरित होकर के नहीं करता है, ये मन के इच्छा से प्रेरित होकर के करता है। ये जो आतंकवाद इत्यादि जो है ना, ये अज्ञान मूलक कर्म है। व्यक्ति के अंदर अज्ञान आया, दुराग्रह आया और ना समझ बढ़ी, उसके चलते व्यक्ति सोचता है कि जो मेरा सोच है ये सारी दुनिया की सोच बने, न बने तो ठीक, नहीं बने तो मार के बनाएंगे। इस ढंग के जो भाव मन के अंदर आया, ये विचार मूलक प्रवृत्ति नहीं है। विचार मूलक जो प्रवृत्ति है, हर विचारक ये चाहेगा कि जैसे विचार करने का हमको अधिकार है वैसे तुमको भी अधिकार है, और तुम्हारे विचार को भी हम उतने आदर से देखेंगे यदि ग्राह्य होगा तो। यदि अग्राह्य होगा तो ये हमारा स्वतंत्र अधिकार है कि ये तुम्हारा सिद्धांत मानव मात्र के क्या तुम्हारे भी कल्याण के लिए नहीं होगा। तो रुचि जीव की, सृष्टि परमेश्वर की, और फल प्रदान करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए जो कुछ भी अनर्थ होता है जीवकृत है, और जो कुछ भी कल्याण है परमात्मा के। परमात्मा। महाराज जी, यहाँ पर एक और हमारे मन में एक और प्रश्न आ रहा है, और हमारे दर्शकों को भी ज़रूर ये, उनके मन में भी ये प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा, जो हमारा गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म में एक गृहस्थी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आज की परिस्थितियों को देख के महाराज जी, ताकि उनका जीवन समृद्ध रहे, सुखी रहे, और वो संसार में बहुत अच्छी तरह से गृहस्थ भी चलाए और अच्छी तरह से चले महाराज जी। अच्छा, गृहस्थ ठीक चलना चाहिए जी। अच्छा, गृहस्थ ठीक चलने के लिए पहले घर अच्छा होना चाहिए, है ना। घर अच्छा होगा तो ठीक से रहोगे, और लड़के बुद्धिमान होने चाहिए, है ना। और पत्नी झगड़ालू नहीं होना चाहिए, हाँ, नहीं तो बड़ा क्लेश होता है। और साथ में जो कोई आप सत्कर्म करना चाहते हो,
उसको पूरा करने के लिए आपके पास धन बराबर होना चाहिए, है ना? नहीं होगा तो कैसे करेंगे? जी महाराज जी। और दूसरी बात ये है, चारित्रिक दृष्टि से आप मन केंद्रित न हो करके, शास्त्र की मर्यादा केंद्रित हो करके, जितना भोग आपको मिला उतने से आप संतुष्ट रहो, ये आपके जीवन की मर्यादा की एक सीमा होनी चाहिए। इतना सब होने के बाद आपके मन में ये बात भी होनी चाहिए कि पूर्व जन्म में जो कुछ भी हमने किया उसका फल तो यहाँ मिला, लेकिन ये हमारा अंतिम जन्म नहीं, कई जन्म और होने हैं। इसीलिए आगे के रास्ता को सुगम बनाने के लिए धर्म बुद्धि मन के अंदर होनी चाहिए। धर्म बुद्धि में धर्म की व्याख्याएं बहुत हो सकती है और धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि हम यदि किसी को पीड़ा देते तो यह अधर्म है, और हम जितने अपनी शक्ति से बने दूसरे को यदि पीड़ा से मुक्त करते अथवा सुख प्रदान करते तो ये धर्म है। ये जो दूसरों को सुख प्रदान करके धर्म अर्जन करने की ये भाव गृहस्थों के अंदर निरंतर यदि बनी रहती है तो उनकी अभ्युन्नति भी होगी, निःश्रेयस माने मुक्ति तक भी पहुँचेगा। इसलिए हर एक गृहस्थ को ये चाहिए अपने जीवन को सुसज्ज, सुरक्षित और मर्यादित चलाने के साथ साथ हमको अगले जन्म के लिए थोड़े धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि बन सके तो उस धर्म को भी ईश्वरार्पण बुद्धि से आचरण करके अंत में श्रेय की प्राप्ति का ध्येय बना करके यदि गारहस्थ चलाते तो आपका गारहस्थ मंगलमय बना रहे। महाराज जी, हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के प्रति आज कौन कौन सी चुनौतियां आपको लग रही है भारत में? हमको कोई ज़्यादा चुनौती तो नहीं लग रही। एक ही चुनौती लग रही कि व्यक्ति इस धर्म के प्रति सजग होकर के, अंतः प्रविष्ट होकर के जानने की इच्छा कम रख रहा है और बाहर की चमक में घूम करके अपने आँखों को खराब कर रहा है। और इतनी चुनौती दिखती, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखता। महाराज जी, एक और चुनौती हमारे सामने खड़ी है कि जो स्वयंभू साधु संत बन रहे हैं भारत में, और किसी न तो वो किसी अखाड़े के परंपरा से आते हैं, न किसी गुरु परंपरा से आते हैं महाराज जी, वो स्वयंभू सेल्फ स्टाइल बनते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, किस तरीके से गुरु बन जाते हैं और पूरे समाज को वो दिग्भ्रमित करते हैं। महाराज जी, नियंत्रण कैसे हो सकता है ऐसे संत साधुओं पर? इस पर कुछ कहने की स्थिति में शायद मैं नहीं होऊंगा क्योंकि अखाड़े तो महाराज जी नियंत्रण तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते। कानून कर सकता है महाराज जी? कानून तो किसी जगह कर भी सकता है, लेकिन अखाड़ा नियंत्रण नहीं कर सकता। उनके हाथ में क्या शक्ति है? कानून तो उनके हाथ में है ही नहीं। किसको बोल सकता है तो गलत आयत है, निकल जाए, ऐसा बोलने की क्षमता? ये देश लोकतंत्र है, कोई भी किसी को अपने आप को भगवान घोषित कर सकता है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए अखाड़े के पास कोई चाबी नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। कोई क्या करेगा अखाड़ा? भले आपके सामने बोल दे कि मैं उसको ये कर दूंगा, तो कुछ नहीं कर सकता। बोल गया किसी के बस में नहीं। ये मनुष्य के अनियंत्रित और अज्ञात महत्वाकांक्षा ये सारी चीज़ें ला रहा है कि इधर सफल नहीं हुआ तो इधर होंगे, इधर नहीं होगा तो इधर होगा। अब ये समझ लो, शब्द खराब होने पर भी हम किसी गधे को भूख लगी, खेत में हरा घास है, जाने से सब लोग डंडा मारते हैं और उसमें बुद्धि आ गई, उसने शेर का चमड़ा ओढ़ लिया, शेर से लोग डरते हैं, वो भाग गया, उसने घास खा लिया। तो घास खाने के लिए कोई भी कुछ कर सकता है। इसमें कैसे नियंत्रण करोगे, ये तो आपकी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को किसी को देखते समय थोड़ा समझ शक्ति रखनी होगी। हम भी लालच के वशीभूत, वो भी लालच के वशीभूत, फिर तो जो होगा होगा ही होगा ना। इसमें तो कुछ नहीं करना। महाराज जी, ये पवित्र धरती से और कुंभ क्षेत्र से हमारे दर्शकों के लिए आपका संदेश? मेरा संदेश ये है कि मन के अंदर की पवित्रता वाणी में आती है, वाणी की पवित्रता, मन के अंदर की पवित्रता दृष्टि में जाती है। तो ये कुंभ आदि पर्व के अंदर आकर के यदि आप अंदर से पवित्र होते हैं तो आपकी दृष्टि से और आपकी वाणी से समग्र प्राणियों को पवित्रता प्रदान करके सबको सुख शांति प्रदान करने वाले आप बने। बस ये मेरा संदेश है। तो महाराज जी के साथ में ये चर्चा बहुत ही अद्भुत रही, ज्ञानवर्धक रही। महाराज जी का जो ज्ञान का प्रवाह, उससे हमने भी डुबकी लगाई, आप सबने डुबकी लगाई, हम सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका मुझे पूरी आशा है। और महाराज जी को हम ये फिर निवेदन करेंगे कि आगे भी इसी तरीके से हमारी चैनल के माध्यम से हम सबको मार्गदर्शन देते रहें, हम सबको ज्ञान बांटते रहें,
इसी आशा के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं महाराज जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और महाराज जी आपको मैं नमन करता हूं। और आपने इतना आपके भी- समय हमारे को दिया। आपके और भी सर्वविध उन्नति के लिए हमारी ओर से शुभकामना हासिल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।